हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ साइकिल व्हाइल टेकिंग अ टर्न. यानी कि हमें बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इसे एक्सप्लेन करना है जब वो टर्न लेता है. सो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, which we are going to use here for this question. So basically we know that a force that is centripetal force जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी के लिए टू डू द सर्कुलर मोशन. ठीक है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रिपिटल फोर्स. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहां एम मास ऑफ द बॉडी, वी स्पीड ऑफ द बॉडी, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और यू कैन से वो जो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा उसका रेडियस. ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि साइक्लिस्ट क्यों बेंड करता है जब वो टर्न लेता है. ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड यदि करें. सो लेट्स सपोज कि मैंने मान लिया एक वर्टिकल एक्सिस है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर की इक्वल है. सो साइक्लिस्ट कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा है. ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि साइक्लिस्ट कुछ इस तरीके से देखिए बेंड होता हुआ हमें दिखता है. सो ये जो बेंड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, सो उसका जो एंगल है वो मैं मान लेता हूँ कुछ थीटा की इक्वल. ठीक है ना, यदि मैं इस कंडीशन में साइक्लिस्ट पर जो फोर्सेस एक्ट हो रही है उसे रिजॉल्व करूं, सो एक तो हो जाएंगी उसके वेट के कारण से जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएंगी, जिसको हम बोल देंगे mg. ठीक है, अब दूसरी हो जाएंगी नॉर्मल रिएक्शन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होंगी लाइक दिस, दैट इज n. अब यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स की बात करूं, सो ये वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बना है? थीटा. सो वर्टिकल कंपोनेंट एक हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज n cos ऑफ थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर, वो हो जाएगा n sin ऑफ थीटा के इक्वल. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं देखूं, सो जो ये n cos ऑफ थीटा वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स दिख रहा है और mg दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो लेट्स से n cos थीटा ये इक्वल हो जाएगा mg के. साथ ही साथ मैं यहाँ पर यदि देखूं जो n sin ऑफ थीटा दिख रहा है, ठीक है, n sin ऑफ थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स होनी चाहिए. सो बेसिकली वो कौन सी फोर्स हो जाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कौन सी फोर्स हो जाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर बाय आर, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है. सो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का एन साइन ऑफ थीटा, वो भी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया विथ mv स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. बट स्टिल क्या हो रहा है? साइक्लिस्ट बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, फिर भी साइक्लिस्ट क्या हो रहा है? सर्कल के सेंटर की तरफ बेंड होता हुआ दिख रहा है जब वो टर्न ले रहा है. सो यहाँ से सभी फोर्सेस तो ऑलरेडी क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है. सो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसे टूवर्ड द सेंटर बेंड कर रही है? सो वो एक ही फोर्स हो सकती है. कौन सी? सेंट्रिपिटल फोर्स. बिकॉज वी नो दैट जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर क्या करती है? एक्ट करती है ऑन द बॉडी. और जैसा कि साइक्लिस्ट बेंड हो रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस while taking the turns toward the center of the circle. So obviously इस पर कौन सी फोर्स लग रही होंगी? सेंट्रीपिटल फोर्स,
जो कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिखा था। ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली इसके लिए क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि साइक्लिस्ट बेंड हो रहा है just because of the centripetal force acting on him. So यहाँ पर मैं सेंटेंस में लिख दूंगा therefore the bending of cyclist while taking a turn is due to suitable centripetal force acting toward the center, जो कि किधर एक्ट हो रही है, टूवर्ड द सेंटर। और इसी कारण से साइक्लिस्ट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन विच वी आर सॉल्व बाय यूजिंग द सिंपल concept of centripetal force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.